So the most awaited movie of the year 2023 आदि पुरुष हैज़ बीन रिलीज्ड नाउ। और इस मूवी ने रिलीज़ होते ही जो धमाल मचा है, यहाँ पर धमाल कहना गलत होगा, जो हाहाकार मचा है वो अनइमेजिनेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। शायद ये ऐसा पहले कभी हुआ होगा। हर जगह इसी की चर्चा है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, आपका जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका मीडिया, गोदी मीडिया, हर जगह इसी मूवी के चर्चे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये मूवी इतनी प्रभावशाली है, क्या ये मूवी इतनी अच्छी है कि इसकी जो चर्चा है वो इतनी ज़्यादा है। तो इससे पहले कि आप कुछ राय बनाएं या आपको मैं इस मूवी के बारे में कुछ बताऊं, आप ये सुनिए। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आ गया, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, और मेरे आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, हमारी बहनों को कोई छेड़ेगा तो लंका लगा देंगे। तो अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो ये किसी मूवी के डायलॉग हैं, तो आप कहेंगे कि होंगे किसी सस्ती बी ग्रेड मूवी के डायलॉग होंगे, जो किसी छपरी बी ग्रेड डायलॉग राइटर ने लिखा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो डायलॉग हैं, ये जो हमारी अमृतकाल में जो आदि पुरुष जो रामायण रिलीज़ हुई है, ये उसके डायलॉग हैं, और लिखने वाला कोई छपरी कोई डायलॉग राइटर नहीं है, लिखने वाला हिंदू हृदय सम्राट हमारे मनोज मुंतशिर शुक्ला जी हैं। तो आप कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या मजाक कर रहे हो। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये हमारे जो आज अमृतकाल में जो आदि पुरुष रिलीज हुई है, जो अमृतकाल की रामायण है, ये उसके डायलॉग हैं। और मैं आपको थोड़ा सा जो कभी श्री राम के मुंह से, तो कभी हनुमान के मुंह से, तो कभी रावण के मुंह से, तो कभी मेघनाथ के मुंह से बुलवाए जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट भी दे देता हूँ कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोले जा रहे हैं। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आया है, ये जो डायलॉग है ये मेघनाथ बोल रहा है हनुमान जी को जब वो वाटिका में जाते हैं। दूसरा जो डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, तो ये जो डायलॉग है ये हनुमान जी के मुंह से बुलवाया जा रहा है। और जो हमारी बहनों को छेड़ेगा उसकी लंका लगा देंगे, तो ये जो डायलॉग है ये रावण के मुंह से बुलवाया जा रहा है, ये रावण बोल रहा है। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं। और मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, ये जो डायलॉग है ये मेघनाथ बोल रहा है। तो है ना कमाल। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था लोगों में। 600 करोड़ के बजट की मूवी थी, लोगों को लग रहा था कि जो हमारी रामायण है, जो हमारी इतनी पुरानी जो एक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको एक नए कलर में, एक नए फ्लेवर में, एक नए अवतार में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन कई सारे राज्यों ने इसको टैक्स फ्री भी घोषित कर दिया था। अपील की गई थी लोगों से कि भाई जो हिंदू शेर हैं वो पूरा थिएटर भर दें, और एक सीट जो है थिएटर में, एक सीट जो है वो हनुमान जी के लिए छोड़ी गई थी। और मैंने ऐसा सुना है कि हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि भाई अगर वो जो है पूरे, जब तक धरती का अंत नहीं हो जाता, कलयुग के अंत तक वो इसी धरती पर रहेंगे और अपने भक्तों का ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं बहुत ही गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि अगर हनुमान जी ने भाई ये मूवी देखी होगी तो उनका जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा। मुझे अपने घर जाना है। चंद पैसों के लिए इस तरीके के ओछे, घटिया और छपरी गाली गलौज टाइप डायलॉग लिखकर आप पूरी भारतीय संस्कृति और उस भारतीय संस्कृति की जो आत्मा है रामायण, और उसके जो नायक है श्री राम, और पूरे हिंदू धर्म का जो अपमान करने का और नीचा दिखाने का जो काम किया है वो इस व्यक्ति ने किया है, और जिसका नाम है मनोज मुंतशिर, जो कि अमृतकाल में मनोज मुंतशिर शुक्ला हो गया। तो इनको भी पता है कि कौन से काल में कौन सा नाम फायदेमंद है। और ये जो डायलॉग है कि कपड़ा भी तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ये डायलॉग भी चुराया हुआ है। ये कुमार विश्वास का डायलॉग है, ये कुमार विश्वास का एक वक्तव्य है। एक बार वो MBA छात्रों को एड्रेस कर रहे थे, तो मैं उनका वक्तव्य आपको पढ़ के बताता हूं कि इन्होंने क्या बोला था। MBA सिखाता है कि आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। हनुमान इसका अच्छा उदाहरण है। भगवान राम ने उन्हें भेजा कि जाओ लंका में मेरा विजिटिंग कार्ड देकर आओ। उनकी पूंछ पर कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल किसका था? रावण का। जली किसकी? रावण की। तो ये जो डायलॉग था, ये जो वक्तव्य था, ये जो है कुमार विश्वास का था, जो कि एक MBA छात्रों को जब वो एड्रेस कर रहे थे। और इसी डायलॉग को जो मनोज मुंतशिर हैं उन्होंने कॉपी करके उसी का नकल करके इन्होंने पूरा का पूरा मूवी में चिपका दिया। आप सोच सकते हैं कि यही डायलॉग अगर किसी मुस्लिम राइटर ने लिखे होते, लिखने वाला कोई मुस्लिम होता, तो कितना हंगामा हो रहा होता कुछ लोगों के द्वारा कितना प्रोपेगेंडा, कितना नफरत, कितना झूठ फैलाया जा रहा होता है इस देश में। जैसे कि हिंदुओं के खिलाफ रची गई साजिश, जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं का किया गया अपमान, एक षड्यंत्र के तहत जो है हिंदू भावनाओं को किया गया आहत। हिंदू टॉलरेंट है तो इसका मतलब कुछ भी करोगे क्या? कौन सी विदेशी ताकतें हैं इसके पीछे? विदेशी ताकतों का हाथ है इसके पीछे। और
यहाँ पर जो तिहाड़ी है, तिहाड़ी को तो एक नया टाइप का जिहाद मिल गया होता उसको प्राइम टाइम पे चलाने के लिए, उस मूवी जिहाद, वो मूवी जिहाद को लेके अभी तक एक प्राइम टाइम निकाल चुका होता। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं होगा क्योंकि लिखने वाला भाई संस्कारी है। तो याद है ना बिल्किस बानो, गुजरात इलेक्शन, रिहाई, संस्कारी, वही संस्कारी। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई जो ये मूवी थी ना, ये इंडियन सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट हो सकती थी, एक लैंडमार्क हो सकता था। लेकिन इस मूवी को एक ओछी क्रिएटिविटी के नाम पे और पूरी तरीके से इसको बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरीके से इसके साथ खिलवाड़ किया गया है। भारतीय संस्कृति और जो कल्चर है उसका अपमान हुआ है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं, आप ये सोचिए कि जो इसका डायरेक्टर है, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वो लोगों को कितना पागल समझते हैं कि लोग इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में इस बारे में बताएं कि आपकी राय जो है वो इस मूवी को लेकर क्या है।